हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको प्रॉमिस किया गया था, जैसे ही मेरे पास क्वेश्चंस आएंगे मैं जेई मेंस के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बना रहूँगा। और वीडियो को आप लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर देना ये। एंड जितने भी बच्चे जिनका पेपर हो गया है वो अपने स्कोर चेक कर सकते हैं जितना मैं आंसर्स करूँगा। और जिनका नेक्स्ट डे या नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है उनको यहाँ से मैं बताता रहूँगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्प होगी। और जो भी बच्चे अपने 12th में हैं अभी, जो नेक्स्ट ईयर जेई देंगे, उनको इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए। पहला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स इन मेलामाइन। मेलामाइन आप देखते हो कहाँ पर, पॉलीमर्स में और ऑर्गेनिक में इसके बारे में बताया जाता है। तो मेलामाइन का स्ट्रक्चर अगर आपको याद है, इसमें ऑल्टरनेट कार्बन नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। सपोज ये कार्बन है, फिर नाइट्रोजन होते हैं दो, फिर कार्बन और फिर नाइट्रोजन। और ख़ास बात क्या है कि इसमें ऑल्टरनेट पाई बॉन्ड प्रेजेंट होता है और हर कार्बन पे यहाँ एक NH2 ग्रुप लगा होता है। तो उन्होंने क्या पूछा है हमसे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो दो यहाँ पर, 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 क्योंकि नाइट्रोजन क्या होता है 2,5। 5 में से इसने 3 बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए, 2 बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ पर, तो एक लोन पेयर बच गया। तो टोटल लोन पेयर कितने हो गए, टोटल लोन पेयर हो गए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इन मार्शल एसिड। ये तो मतलब मूल कॉन्सेप्ट का इतना बेसिक क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन स्टेट जब निकालते हैं। एक होता है कारोज एसिड जिसके अंदर परऑक्सी बॉन्ड होता है H2SO5, और एक होता है मार्शल एसिड, मार्शल्स एसिड जो होता है H2S2O8। अब हो सकता है इनका स्ट्रक्चर पूछ ले, तो H2S2O8 सबसे पहले परऑक्सी बॉन्ड बना दो, फिर सल्फ्यूरिक एसिड के तरह यहाँ पर O पर H लगा दो। तो पाई बॉन्ड कितने हो गए, डबल बॉन्ड में एक पाई होता है, 1 2 3 4, टोटल पाई बॉन्ड हो गए 4। ऐसे कारोज में भी आप बना सकते हो, पहले परऑक्सी बॉन्ड बना दो, फिर जो बच गए यहाँ पर लगा दो, 1 2 3 4 5। तो H2S और O5 यहाँ पाई बॉन्ड हो जाएंगे 2, दोनों में एक एक परऑक्सी बॉन्ड होता है। विच इज़ नॉट अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो NCERT अगर आपने अच्छे से रीड किए तो आपको पता होगा कि जो पेनिसिलिन जी है, अभी भी आप NCERT ओपन करके देख सकते हैं, सीधा सीधा उन्होंने बोला है पेनिसिलिन जी इज़ अ नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चन, सिर्फ NCERT रीड करने के लिए आपको बोला जा रहा है और कुछ नहीं। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इमल्शन ऑफ वाटर एंड ऑयल इज अनस्टेबल एंड सेपरेट इन 2 लेयर्स। यस, सभी को पता है कि अगर ऑयल और वाटर रहता है हमारे पास तो ऑयल ऊपर आ जाता है और वाटर नीचे रह जाता है। ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो गया। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, इट इज स्टेबलाइज बाय एडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं। तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया क्योंकि वो एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स बोल रहा है। इफ़ यू ओपन दी NCERT वाटर ऑयल सिस्टम इमल्शन, तो आपको क्लियर मिलेगा वहाँ पर कि वी ऐड इलेक्ट्रोलाइट्स टू स्टेबलाइज देम बट नॉट इन एक्सेस अमाउंट। नेक्स्ट है HCP है, HCP के लिए Z हो गया हमारा 6 और Y जो है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो होंगे वो कितने हो जाएंगे, 2 टाइम्स ऑफ Z, 2 टाइम्स ऑफ Z हो जाएंगे 12। अब इसका 2/3 निकालना है, Y इज़ 2/3 ऑफ दिस, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। तो फॉर्मूला बन गया X6Y8। अब क्या बोल रहा था, परसेंटेज ऑफ X, तो परसेंटेज ऑफ X हो जाएगा X/14, 8 + 6 × 100, एंड परसेंटेज ऑफ Y हो जाएगा 100 माइनस जो X का आया है 8/8 + 6 × 100। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन सॉलिड स्टेट से। नेक्स्ट है बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन, कहाँ से, केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो बच्चे डरते रहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या आएगा, सिर्फ आपको थोड़ा सा यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में। अगर ऑप्शंस अवेलेबल होते तो बहुत जल्दी इसको हम सॉल्व कर देते। वही समय 0 पे, सपोज़ ये A है, ये 0 0, समय T पे अगर ये A माइनस AX है तो इसके 1 से इसका 1 बनता है, तो ये AX बन जाएगा। इसके 1 से इसका हाफ बनता है तो ये AX/2 बन जाएगा। टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम हो जाएगा इन सब का सम,
ए माइनस ए एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए एक्स बाई टू, ये कैंसिल, ए कॉमन ले लिया तो 1 प्लस एक्स बाई टू यहाँ से आ जाएगा। एक्स ले लो, अल्फ़ा ले लो, है ना, एक्स को अल्फ़ा ले लेते हैं, ए 1 प्लस अल्फ़ा बाई टू, अल्फ़ा में ही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला जाता है ना। फिर यहाँ से आप के पी कैसे लिखेंगे, के पी विल बी पार्शियल प्रेशर ऑफ बी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर 1/2 अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। और पार्शियल प्रेशर क्या होता है, मोल्स एट इक्विलिब्रियम इनटू टोटल प्रेशर। तो टोटल प्रेशर आप पी एज्यूम कर लेंगे और बी का कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन कितना है, ए एक्स अपॉन टोटल मोल्स कितने हैं, ए इंटू 1 प्लस अल्फ़ा बाई टू। फिर सी का कितना आ जाएगा, ए एक्स बाई टू और टोटल मोल्स हो जाएंगे ए 1 प्लस अल्फ़ा बाई टू और पावर में आ जाएगा 1/2 और ए का कितना आ जाएगा, यहाँ पर पी भी है और ए का आ जाएगा ए माइनस ए एक्स या ए माइनस ए अल्फ़ा अपॉन टोटल कितने, ए 1 प्लस अल्फ़ा बाई टू। इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा बहुत तो कैंसिल भी हो जाएगा नीचे से ऊपर से, ठीक है, और बाकी ऑप्शन की मदद लेके आप इसको आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं करेक्ट आंसर तक। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है, मिनिमम रोल इन फोटोकेमिकल स्मोक। अगेन एनसीईआरटी पढ़ने के लिए आपको बोला जा रहा है, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का बिल्कुल लड्डू क्वेश्चन है। अगर आपको याद हो, एक लाइन सिंपल दी हुई है, ओजोन, नाइट्रिक ऑक्साइड, अभी ओपन करके देख सकते हो आप एनसीईआरटी, HCHO, PAN, एक्रोलिन, ये सब फोटोकेमिकल स्मोक होते हैं, ठीक है, बट N2 एक फोटोकेमिकल स्मोक नहीं होता है, तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा N2। नेक्स्ट है, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट। बहुत ही इजी, हर साल का क्वेश्चन समझ लो इसको। ये क्रोमेट हो गया, ये डाइक्रोमेट, इन दोनों के पास डी में इलेक्ट्रॉन नहीं होते फिर भी ये कलर शो करते हैं। ये येलो शो करता है, ये ऑरेंज, ड्यू टू चार्ज ट्रांसफ़र। खैर हमसे तो ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए, ये तो हमारे जेई के नन्हे मुन्ने एस्पिरेंट जिन्होंने अभी अभी तैयारी शुरू की है, वो भी इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डिफरेंस कितना आ गया ऑक्सीडेशन स्टेट में, 0। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपीमर ऑफ ग्लूकोज। सो आपको पता है इन बायोमॉलिक्यूल्स आपको ये सुनने को मिला होगा, अगर कार्बन नंबर 1 पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है तो वह एनोमर होता है, और कार्बन नंबर 1 को छोड़ के सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहीं पर होती है तो वो एपीमर होता है। तो दिस इज़ योर डी ग्लूकोज। इन्होंने डी ग्लूकोज और गैलेक्टोज के बारे में पूछा है, तो आप देख के बता सकते हैं कि यहाँ पर डिफरेंस है दोनों में। तो ये पार्ट आपको दिख रहा होगा, दिस पार्ट इज डिफरेंट, एक में राइट में एक में लेफ्ट में, है ना, डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज। तो 1 2 3 फोर्थ पोजीशन पे कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, हेंस दे आर C4 एपीमर। ऐसे ही आप मुझे चैट में बता सकते हो आफ्टर द लेक्चर, आफ्टर दिस वीडियो, कमेंट सेक्शन में कि ग्लूकोज का C2 एपीमर कौन है, ठीक है, C4 कौन हो गया, गैलेक्टोज। नेक्स्ट है स्टेबल नाइट्रोजन हैलाइड। तो आपको पता है नाइट्रोजन जो है सेकंड पीरियड में आता है, और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में आता है। तो इन दोनों का बॉन्ड जो होगा वो काफ़ी स्ट्रांग बनेगा, गुड ओवरलैप से बनेगा, क्योंकि ऑर्बिटल का साइज़ कैसा है, सेम है, हेंस इनका जो बॉन्ड होगा या इनका जो स्ट्रक्चर होगा बहुत ही स्टेबल हैलाइड बनाएगा, NF3। नेक्स्ट है, ये मैथ्स का कॉलम करना था, अगेन वेरी इजी, आप पूछते रहते हो मेटलर्जी में कहाँ से आएंगे फॉर्मूले, NCERT से आते हैं, आप देख सकते हो। सो बहुत ही आसान है, गैलीना इज PBS। नेक्स्ट है कैलेमाइन, कैलेमाइन इज ZnCO3। फिर सिडेराइट, सिडेराइट इज FeCO3 एंड स्पेलराइट इज ZnS। वेरी इजी क्वेश्चन।
नेक्स्ट है B2H6, इसके बारे में क्वेश्चन ना आए ऐसा हो नहीं सकता, है ना। इसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। याद होगा आपको, बनाना बॉन्ड बनाता है ये ऐसे, और टर्मिनल और ब्रिजिंग बॉन्ड्स अलग अलग होते हैं, एंगल भी इनका अलग अलग होता है। और ये ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स हैं और ये टर्मिनल हाइड्रोजन्स हैं जो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, और ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनते हैं यहाँ पर 2। और B2H6 लुईस एसिड है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो बनाना बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ख़त्म नहीं हुई है, अभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी वहाँ पर है, इसलिए B2H6 लुईस एसिड होता है। पहला ही स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, आपको बाकी तो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं थी। नेक्स्ट ये है CO2 CO8, ओके, मेटल कार्बोनिल का क्वेश्चन है। नंबर ऑफ CO बॉन्ड जो है कोबाल्ट और कोबाल्ट के बीच में वो X है, और कोबाल्ट और कार्बोनिल के बीच में Y है, X+Y बताओ। तो इसका सिर्फ स्ट्रक्चर अगर आपको पता है तो आप बहुत इजीली कर सकते हो। इसमें 2 कार्बोनिल बीच में होते हैं ब्रिजिंग, और दोनों पे 3 होते हैं टर्मिनल। तो X की वैल्यू कितनी हो गई इसमें, कोबाल्ट कोबाल्ट के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, X1 हो गया, और Y की वैल्यू कोबाल्ट कार्बोनिल के 3 बॉन्ड यहाँ है, 3 यहाँ है, तो 3 + 3 6। तो X+Y की वैल्यू कितनी होगी, 1 + 6 7। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अभी तक कोई बहुत खतरनाक क्वेश्चन नहीं मिला देखने को। 2,7 डाइमिथाइल 2,6 ऑक्टाडाइन है, H+ शीट डाला है, ये बना है, नंबर ऑफ sp2 कार्बन्स बताने हैं। ओके, तो पहले इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। नंबरिंग करके देख लेते हैं सही है क्या स्ट्रक्चर। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टाडाइन डाइन बना दिया, 2 6 पे डबल बॉन्ड लगा दिया, और 2 7 पे मिथाइल लगा दिया, सही है। अब क्या बोल रहे हैं इसमें, H+ डाला है, तो H+ डालेंगे तो डबल बॉन्ड अटैक करेगा, कोई भी डबल बॉन्ड से करा सकते हो, दोनों का बिहेवियर सेम ही दिख रहा है, इन्वायरमेंट। अगर GOC पढ़ी है आपने तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा क्योंकि ये ज़्यादा स्टेबल है एज़ कम्पेयर टू दिस पोजीशन, है ना। दिस कार्बोकेटाइन विल बी फॉर्म, और फिर आपको पता है दिस डबल बॉन्ड विल अटैक, क्योंकि 6 मेंबर्ड रिंग बनती हुई दिख रही है, और 6 मेंबर्ड रिंग बहुत ही क्या होती है, स्टेबल होती है। तो एक 6 मेंबर्ड रिंग बना लेते हैं, नंबरिंग कर देते हैं उस पर। 1 पे क्या लगा है, 2 मिथाइल लगे, और 6 पे क्या लगा है, अगेन 2 मिथाइल लगे हैं। और आपने क्या किया, 1 2 का डबल बॉन्ड तोड़ के 1 और 6 को जोड़ दिया, तो 2 पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। शांति से बैठेगा नहीं, मिथाइल शिफ्ट करेगा टू बिकम मोर स्टेबल, क्योंकि अभी से 2 ही अल्फा हाइड्रोजन है, और 1 2 मिथाइल शिफ्ट करा दें। बिल्कुल नोट्स का क्वेश्चन है ये, GOC का, रिएक्शन मैकेनिज्म का। तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और बाद में क्या हीट दिया है ना, तो बराबर वाले हाइड्रोजन से क्या ले लेगा वो, H+, ये आगे आएगा और यहाँ एल्कीन बन जाएगा। तो कुछ ऐसा ऑप्शन जो होगा वो आंसर होगा, और बहुत स्टेबल सेट जेफ एल्कीन बन गया। हमें बताना था नंबर ऑफ sp2 कार्बन, तो ये sp2 हो गया, ये sp2 हो गया, तो नंबर ऑफ sp2 कार्बन कितने हो गए, 2 हो गए। तो ये भी एक बहुत आसान से क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। नेक्स्ट है पॉलीएस्टर। ये अगेन तुम्हारा पॉलीमर से क्वेश्चन आ गया, देखा एक ही पेपर में 2 पॉलीमर से क्वेश्चन, मेलामाइन और पॉलीएस्टर। पॉलीएस्टर इनमें से कौन है, ऑप्शन भी ऐसे दिए हैं कि देखते बच्चा आंसर कर दे। अगर आपको टेरिलीन और डेक्रोन याद है, ठीक है, जो टेरिफिथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल से बनता है ना, तो वही था हमारा पॉलीएस्टर, ठीक है, डेक्रोन। नेक्स्ट है इसमें H2 इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, सो हाइड्रोजन चैप्टर से भी क्वेश्चन आ गया, इसको कैसे भूल सकते हैं। तो हाइड्रोजन किसके प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है, बचपन से पढ़ रहे हो, N2 + 3H2 गिव्स ट्वाइस अमोनिया, हेबर्स प्रोसेस।
सो अमोनिया के प्रोडक्शन में N2 का यूज़ इस्तेमाल होता है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करके रखो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और दोस्तों को शेयर कर दो। ऐसे ही आपको यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। जो जो चैप्टर से क्वेश्चंस आए हैं, अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम है तो अच्छे से प्रिपेयर करो उन चैप्टर को। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।